हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह इस सीरीज का पार्ट 3 है, जो कि लोअर पीसीएस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है न्यूटन का। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला है, तो यह मसाला है लाल फास्फोरस और गंधक का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो यह है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है क्षय रोग के बचाव के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है जल। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो यह है पत्ती। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो यह निर्धारित की जाती है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो यह कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो यह कारण है लैक्टोबैसिलस से। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं कार्ट्रिकोल्स। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा तो यह मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो यह निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण है तो यह यौगिक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल
प्रकाश को विद्युत में बदलता है? अगला प्रश्न है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन सिद्धांत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अगला प्रश्न है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो यह है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है? तो यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो यह दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह है पनीर। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ वर्ग का जो व्यक्ति है वो सर्वदाता होता है। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो यह होता है प्रकंद। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो यह तने का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो दोस्तों, आज हमने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।